Welcome to Virtual Learning Network. Operations Management Session 7 Forecasting. Topics to be covered include Introduction, Characteristics of Forecasting, Elements of a Forecast, Process of Forecasting, Approaches to Forecasting, Qualitative Forecast. In this, it includes Executive Opinions, Delphi Method, Salesforce Opinions, Consumer Surveys. Time Series Approach, Forecasting Techniques. Introduction. Planning is more strategic and qualitative at business levels and further down at functional and managerial levels. The planning activity takes a very specific form. जो ऑपरेशन मैनेजमेंट है इसका प्राइमरी टास्क ही ये होता है कि वो प्लानिंग करे हर चीज़ की जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है. प्लानिंग एक स्ट्रैटेजिक फंक्शन है, ये एक लॉन्ग टर्म फंक्शन है. प्लानिंग बेसिकली हम डिसाइड करते हैं एडवांस में कि हमको फ्यूचर में क्या करना है, तो ये लॉन्ग टर्म होता है और ये क्वालिटेटिव है. प्लानिंग एक्टिविटी एक स्पेसिफिक फॉर्म लेती है. प्री रिक्विजिट फॉर एनी प्लानिंग एक्सरसाइज इज़ अ फोरकास्ट. किसी भी प्लानिंग एक्सरसाइज की जो प्री रिक्विजिट होती है उसको बोलते हैं हम फोरकास्ट. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोरकास्टिंग. फोरकास्टिंग का मतलब होता है एस्टिमेशन करना कि हमको कब, कैसे और क्या चीज़ें फ्यूचर में जाके होंगी. फोरकास्टिंग हम प्लानिंग के लिए करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम ये देखते हैं कि कंप्यूटर्स में क्या क्या एडवांस डेवलपमेंट्स हो सकती हैं, इस फोरकास्टिंग में हम मैथमेटिकल मॉडल्स यूज़ करते हैं जिसके थ्रू हम फ्यूचर को एस्टिमेट करते हैं. जो बहुत अच्छी कंपनीज होती हैं वो फोरकास्टिंग यूज़ करती हैं. टू काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू प्रेजेंट कंडीशंस, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पास्ट एक्सपीरियंस. दो तरह की इंफॉर्मेशन होती हैं फोरकास्टिंग करने के लिए. पहला होता है इंफॉर्मेशन जो करंट कंडीशंस की से रिलेटेड हो, और दूसरा होता है इंफॉर्मेशन जो पास्ट एक्सपीरियंस से रिलेटेड हो. फोरकास्टिंग जो मेथड होता है वो बहुत इफ़ेक्टिवली चूज़ करना चाहिए, ना फिर बहुत चांसेस होते हैं एरर्स की. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एम होता है कि वो ऐसे फोरकास्ट को डेवलप करे जो एक्चुअल में फ्यूचर में जो हो उसके सिमिलर हो. एप्लीकेशंस ऑफ फोरकास्ट आर एज फॉलोज. प्रॉफिट प्रोजेक्शंस, कैश फ्लोस एस्टिमेट्स, कॉस्टिंग एस्टिमेट्स. कुछ एप्लीकेशंस हैं फोरकास्ट की. पहला है प्रॉफिट प्रोजेक्शंस. प्रॉफिट को एस्टिमेट करना. फॉर एग्जांपल, हम अभी 2011 में फोरकास्ट करते हैं कि 2000 एट द एंड ऑफ 2012, 2013, 2014, 2015 क्या प्रॉफिट्स हो सकते हैं. या फिर कैश फ्लो एस्टिमेट्स क्या होंगे, कितना कैश आएगा और कितना कैश खर्च होगा. या कॉस्टिंग एस्टिमेट्स भी कर सकते हैं. इक्विपमेंट नीड्स, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स. किन किन इक्विपमेंट्स की ज़रूरत हमें पड़ सकती है फ्यूचर में, और क्या क्या फाइनेंस की ज़रूरत पड़ सकती है हमें फ्यूचर में. फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट्स क्या हो सकती हैं. हायरिंग प्लान्स, ले ऑफ प्लान्स एंड काउंसलिंग. हायरिंग, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन के क्या प्लान्स होंगे, ले ऑफ के क्या प्लान होंगे, और एम्प्लॉयज़ को काउंसिल करने के लिए, ओवरव्यू देने के लिए, उनको कन्विंस करने के लिए क्या क्या प्लान्स होंगे. प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्लानिंग, प्राइसिंग, प्रमोशनल प्लान्स, इन्वेंट्री प्लानिंग, कैपेसिटी प्लानिंग. प्रोडक्ट डेवलपमेंट में क्या क्या प्लानिंग हो सकती है, प्राइस में क्या क्या प्लानिंग हो सकती है, प्रमोशनल में क्या प्लानिंग हो सकती है, इन्वेंट्री प्लानिंग, कैसे इन्वेंट्री प्लान करें, कितना स्टॉक हमारे पास रहना चाहिए, कितना ओपनिंग स्टॉक होना चाहिए, कैपेसिटी प्लानिंग, कितना प्रोडक्शन कैपेसिटी होनी चाहिए.
प्रमोशनल प्लान्स एग्जाम्पल की कितना एक्सपेंडिचर के एडवर्टाइजमेंट में खर्च करना चाहिए, सेल्स प्रमोशन में खर्च करना चाहिए, पब्लिसिटी में। कैरेक्टरिस्टिक्स, what happened in the past will continue to happen in the future। फोरकास्टिंग की एक कैरेक्टरिस्टिक है कि जो भी पास्ट में हुआ है वो फ्यूचर में भी होगा। फोरकास्टिंग ये एजम्पशन मान के चलता है। फोरकास्ट आर नेवर एब्सोल्युटली प्रिसाइज। फोरकास्ट ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा सही ही हों। जो एक्चुअल रिज़ल्ट होता है वो हमेशा थोड़ा सा डिफरेंट होता है जो हमने एस्टिमेट्स दिए होते हैं उनसे, और ये बहुत ही मुश्किल होता है प्रिडिक्ट करना ठीक कि कितना ज़्यादा फैक्टर्स होंगे जो इससे इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, जो इन्फ्लुएंस करेंगे, क्योंकि चांसेस होते हैं रैंडम अकरेंस की, कोई भी चीज़ हो सकती है। It is possible to get a more accurate forecast for a set of variables than for a single variable। ये पॉसिबल है कि जो अगर बहुत सारे वेरिएबल्स हैं तो अगर तब फोरकास्ट किया जाए तो वो सही हो, इन कंपैरिजन अगर हम एक सिंगल वेरिएबल से रिलेटेड कंपैरिजन्स कर रहे हैं। Accuracy of forecast is inversely proportional to the time horizon of the forecast। जो accuracy होती है forecast की वो inversely relate करती है, indirect way में relate करती है time horizon जो होता है forecast का। Elements of forecast। The forecast should be prepared at the appropriate time for it to be used effectively। जो फोरकास्ट होना चाहिए वो एक टाइम में होना चाहिए ताकि वो अच्छे से आप उसको यूज़ कर सको। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ डिसीजंस होते हैं वो उनके लिए ज़्यादा लीड टाइम की ज़रूरत होती है, जैसे कि नई फैसिलिटीज़ को सेटअप करना। द फोरकास्ट शुड बी एक्यूरेट एंड द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी शुड बी स्पेसिफाइड। जो फोरकास्ट होने चाहिए वो सही होने चाहिए और जो उनकी डिग्री होनी चाहिए एक्यूरेसी की वो भी मेंशन होनी चाहिए। ये फैसिलिटेट करेगा यूज़र्स को कि वो कम एरर्स करें। अ फोरकास्ट शुड बी रिलायबल। जो फोरकास्ट डेवलप्ड होते हैं वो रिलायबल होने चाहिए, वो कंसिस्टेंटली वर्क करने चाहिए। ये यूज़र्स को एक कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करता है जब भी आगे वो कोई फोरकास्ट करते हैं। द फोरकास्ट शुड बी एक्सप्रेस्ड इन रेलिवेंट यूनिट्स। फोरकास्ट जो है उनको किसी यूनिट्स में एक्सप्रेस होना चाहिए, मेंशन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल चाहे वो यूनिट्स में हो, चाहे रुपीज़ में हो, चाहे इक्विपमेंट की कैपेसिटी में हो, चाहे मैन आवर में। द फोरकास्ट शुड बी एक्सप्रेस्ड इन राइटिंग। जो फोरकास्ट होना चाहिए वो राइटिंग में होना चाहिए। इससे क्या होगा, जो चांसेस होते हैं अलग अलग लोगों की कि वो अलग अलग इंफॉर्मेशन रिसीव कर सकते हैं वो कम हो जाती हैं। जो रिटन फोरकास्ट होते हैं वो हेल्प करते हैं कंपेयर करने में एक्चुअल रिजल्ट्स को जो फोरकास्टेड रिजल्ट्स है उससे। द फोरकास्टिंग टेक्निक शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड एंड यूज। जो फोरकास्टिंग टेक्निक होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए कि वो समझ में आ रही हो और ईज़िली उनको यूज़ किया जा सका हो। The forecast should give rise to benefits which are more than the cost incurred। जो forecast हैं उनको ऐसे होने चाहिए कि वो आगे जाके फ्यूचर में कुछ एडवांटेजेस प्रोवाइड करें, ना कि सिर्फ खर्चे ही खर्चे इन्वॉल्व हों उसमें। It should be cost effective। Process of forecasting। A forecast should be reliable। जो forecast होना चाहिए वो reliable होना चाहिए। Understand and specify the purpose of the forecast। जो forecast होना चाहिए पहले फोरकास्टिंग करने से पहले ज़रूरी हो कि ये बताया जाए कि क्या पर्पस है उस फोरकास्ट का, क्या ऑब्जेक्ट क्या है उस फोरकास्ट को कंडक्ट करने के लिए, और
वो फोरकास्ट कब यूज़ हो सकता है। जैसे कि अगर एग्जांपल लें, अगर कोई फर्म है वो इंटरेस्टेड है कोई नए प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करने में, अगर 6 महीने बाद, या फिर कोई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो चाहता है कि वो अपनी नेक्स्ट मंथ की प्रोडक्शन जो है उसको जाने की कितनी मार्केट में डिमांड होगी, या फिर जो टॉप मैनेजमेंट हैं वो ये देख रहे हैं कि कैसे उनको डाइवर्सिफाई करना है नए बिजनेस में, ये सब प्लानिंग होती है। इस्टेब्लिश अ टाइम हॉरिजन ऑफ द फोरकास्ट। जितना ज़्यादा लंबा टाइम हॉरिजन होगा किसी भी फोरकास्ट का, वो उतनी ही कम एक्यूरेट होगी। और जो डिसीजन लिया जाता है वो कुछ ऐसा होना चाहिए जिसमें फोरकास्टिंग इन्वॉल्व हो। सेलेक्ट द सूटेबल फोरकास्टिंग टेक्निक। जब हम पर्पस को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, टाइम हॉरिजन को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, एस्टेब्लिश कर लेते हैं, और हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है कि हम ये देखें कि कौन सी फोरकास्टिंग टेक्निक हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम कुछ सीजनल टेक्निक्स या साइक्लिक इफ़ेक्ट को देखने के लिए टेक्निक्स जो यूज़ होंगी वो दूसरी होंगी। जो मॉडल होते हैं, हर मॉडल में अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं। नेक्स्ट इज मोबिलाइज रेलेवेंट डेटा एंड एनालाइज द सेम। जो डेटा होना चाहिए, जो क्वालिटी होनी चाहिए, उसकी जो क्वांटिटी होनी चाहिए, जो एक फर्म मोबिलाइज कर सके अपने फोरकास्टिंग पर्पस के लिए, वो ऐसी नहीं होनी चाहिए कि वो उसकी एक्यूरेसी को लिमिट करें, लिमिटेड ही रखें। सेल्स फोर्स जो एस्टिमेट होते हैं वो डेटा बताते हैं कि एक्चुअल कंजप्शन कितना होगा या चेंजिंग प्रोफाइल क्या होंगी कंजप्शन की, कॉम्पिटिटर्स की क्या करस्पॉन्डिंग परफॉर्मेंस होंगी, मूवमेंट्स क्या होंगे मार्केट शेयर्स में कॉम्पिटिटर्स के बीच में, या मार्केट ग्रोथ फिगर्स क्या होंगी। प्रिपेयर दी फोरकास्ट। फोरकास्टिंग करने से पहले ये ज़रूरी है कि फोरकास्टिंग को अच्छी तरह से तैयार किया जाए। इसके लिए 2 चीज़ें ज़रूरी हैं। पहला कि जो फोरकास्टिंग जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो प्रैक्टिकल होने चाहिए एस्टिमेट करने के लिए फोरकास्ट को। दूसरा, उनको राइट टेक्निक को यूज़ करना चाहिए, चूज़ करना चाहिए फोरकास्टिंग के लिए। नेक्स्ट इज़ मॉनिटर द एक्यूरेसी ऑफ द फोरकास्ट। जो फोरकास्ट होता है उसकी जो एक्यूरेसी होनी चाहिए उसको भी मॉनिटर करता रहना चाहिए, देखना चाहिए कि वो रिक्वायर्ड रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जैसे ये चेक करना कि जो फोरकास्ट रोज़ हो रही है कहीं वो एक्चुअल डेटा के अगेंस्ट तो नहीं है। उनके ऑपरेशंस को देखना ताकि अच्छे रिजल्ट्स अचीव हो सकें, या एडजस्ट करना फोरकास्ट को जैसे कि इंफॉर्मेशन फ्लो होती है। Approaches to forecasting. There are 2 general approaches for forecasting. They are qualitative approach and quantitative approach. 2 अप्रोच होती हैं फोरकास्टिंग की। पहले है क्वालिटेटिव अप्रोच, दूसरी है क्वांटिटेटिव अप्रोच। जो क्वालिटेटिव अप्रोच होती है वो बेसिकली सब्जेक्टिव होती है, जिनको न्यूमेरिकल टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है, जो कि हिस्टोरिकल डेटा पे बेस्ड होती हैं या फिर कोई कैजुअल या एक्सप्लेनेटरी रिलेशनशिप पे बेस्ड होती हैं। अगर बेस्ड ऑन दी 2 अप्रोचेस द फोरकास्टिंग टेक्निक्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड अंडर दी 3 हेडिंग्स। दे आर जजमेंटल फोरकास्ट, टाइम सीरीज फोरकास्ट, एसोसिएटिव मॉडल। 3 तरह की फोरकास्टिंग टेक्निक्स होती हैं। जजमेंटल फोरकास्ट जो कि बेस्ड होती है ये एनालाइज करना कि क्या सब्जेक्टिव इनपुट्स होंगे, वो कहाँ से ऑब्टेन होंगे, जैसे वो कंज्यूमर सर्वेज भी हो सकते हैं, सेल्स स्टाफ भी हो सकता है, मैनेजरियल स्टाफ भी हो सकता है, या फिर कोई पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स भी हो सकते हैं। नेक्स्ट इज टाइम सीरीज फोरकास्ट। टाइम सीरीज फोरकास्ट का मतलब है कि प्रोजेक्ट जो पैटर्न्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करना पास्ट डेटा या कोई फ्यूचर प्रोबेबिलिटीज़ में। बेसिक असम्पशन यही होता है कि जो फ्यूचर होगा वो पास्ट की तरह ही होगा। नेक्स्ट इज एसोसिएटिव मॉडल्स। जो एसोसिएटिव मॉडल्स होते हैं वो यूज़ करते हैं कोरिलेशन इक्वेशंस,
जिसमें होता है कि एक या एक से ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स जो होंगे वो यूज़ किए जा सकते हैं फ्यूचर डिमांड को प्रिडिक्ट करने में। फॉर एग्ज़ाम्पल कितना डिमांड है एक प्रोडक्ट का और कितना मनी खर्च हुआ है एडवर्टीज़मेंट में एक प्रोडक्ट के, ये कोरिलेशन इक्वेशंस हो सकती हैं, या फिर डिमांड क्या है और बर्थ रेट क्या है, या फिर डिमांड क्या है, या फिर एक पर्टिकुलर डेमोग्राफिक प्रोफाइल क्या है। क्वालिटेटिव फोरकास्ट आर बेस्ड ऑन जजमेंट एंड ओपिनियन। जो क्वालिटेटिव फोरकास्ट होती हैं वो बेस्ड होती हैं एक्सपर्ट्स की व्यूज़ पे, एक्सपर्ट की जजमेंट पे, उनकी ओपिनियन में। जो फोरकास्टर्स होते हैं वो चूज़ करते हैं और कंपेल्ड होते हैं कि वो अपनी जजमेंट या ओपिनियंस दें फोरकास्ट से रिलेटेड। रीजंस दूसरे हो सकते हैं, वो कुछ हो सकता है कि टाइम नहीं है इतना, या कुछ और भी रीजंस होते हैं। सम ऑफ द जजमेंटल फोरकास्ट: एग्जीक्यूटिव ओपिनियंस, डेल्फी मेथड, सेल्स फोर्स ओपिनियन, कंज्यूमर सर्विस। एग्जीक्यूटिव ओपिनियन होता है जिसमें जो फोरकास्ट होती है उसका जो बेसिस होता है वो होते हैं ओपिनियंस या जजमेंट किसी भी स्मॉल ग्रुप मैनेजर्स का या फिर सीनियर लेवल मैनेजर्स का, जैसे भी मार्केटिंग या सेल में या किसी फंक्शनल एरिया में। उनकी नॉलेज, स्किल और एक्सपीरियंस के बेसिस पे फोरकास्टिंग की जाती है। ये मेथड जनरली लॉन्ग टर्म प्लानिंग में यूज़ होता है या न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में। नेक्स्ट इज़ डेल्फी मेथड। डेल्फी मेथड में एक ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स होते हैं, उनको एक क्वेश्चनियर प्रोवाइड होता है जिनको वो आंसर करते हैं और फिर उसमें से फिर दोबारा उनको वही सेम रिपीट होता है। उनको फिर दोबारा क्वेश्चनियर दिए जाते हैं कि किन किन चीज़ों में एग्रीमेंट नहीं है और फिर उसके बेसिस से फोरकास्टिंग की जाती है। नेक्स्ट इज सेल्स फोर्स ओपिनियंस। जो फील्ड सेल्स होते हैं, जो कस्टमर सर्विस पर्सनल होते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं कहीं भी फोरकास्टिंग करने के लिए, क्योंकि जो सेल्स फोर्स होते हैं वही होते हैं जो अल्टीमेटली कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचाते हैं, उनको कन्विंस करते हैं, उनको प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, तो उनको ज़्यादा पता रहता है कि कस्टमर को एक्चुअली में क्या चाहिए। नेक्स्ट इज़ कंज्यूमर सर्विस। कंज्यूमर सर्वे बेसिकली मेथड होता है जिसमें सर्वे करते हैं कंज्यूमर्स से कि उनको किस तरह का प्रोडक्ट चाहिए। सर्वेज जो होते हैं वो एक्सपेंसिव भी होते हैं और टाइम कंज्यूमिंग भी होते हैं। Executive opinion: the forecast is drawn on the basis of opinions or judgments of a small or senior level managers whose knowledge, skills and experience are leveraged. जैसे मैंने अभी बताया, Delphi method involves circulating a series of questionnaire among the individuals who have the knowledge and ability to contribute meaningfully. जैसे मैंने बताया, Delphi method में क्वेश्चनर होता है जो कि इंडिविजुअल्स में सर्कुलेट होता है। Salesforce opinion: the field sales or the customer service personnel are a very good source to forecast product demand since they are in direct contact with customers. Consumer surveys: this is a very popular approach since demand is ultimately generated by consumers. The opinions would be most authentic. टाइम सीरीज अप्रोच में हमारे पास कुछ चीज़ें, कुछ पैटर्न्स हैं, जैसे ट्रेंड का मतलब है कि लॉन्ग टर्म अपवर्ड या डाउनवर्ड मूवमेंट क्या होगा डेटा में। जैसे अगर हम एग्जांपल लें, पॉपुलेशन में क्या चेंजेस आ रहे हैं या कंज्यूमर की इनकम में क्या चेंजेस आ रहे हैं। नेक्स्ट इज सीजनल वेरिएशन एक शॉर्ट टर्म होता है जिसमें रेगुलर वेरिएशंस होती हैं टाइम टू टाइम। एग्जांपल्स जैसे कि रेस्टोरेंट में क्या ऑक्यूपेंसी रेट है या फुटफॉल्स क्या है सुपरमार्केट में, बुकिंग्स कितनी है थिएटर्स में, एक्सपीरियंस क्या है। नेक्स्ट इज साइक्लिक वेरिएशन रिफ्लेक्ट करती हैं, दे आर लाइक वेव लाइक वेरिएशन, जो एक साल से ज़्यादा की वेरिएशन बताती हैं। ये इकोनॉमिक या पॉलिटिकल एग्रीकल्चर फैक्टर्स इनको इफ़ेक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज रैंडम वेरिएशंस बस वेरिएशंस होते हैं, उनका कोई रीजनेबल रीज़न नहीं होता उनके हैपनिंग का।
नेक्स्ट इज फोरकास्टिंग टेक्निक. फोरकास्टिंग की टेक्निक है कुछ. पहला है कि एरर ऑफ फोरकास्ट इज इक्वल टू एक्चुअल माइनस फोरकास्ट. फोरकास्टिंग करने में क्या गलती हुई है या क्या वेरिएशन है वो हम निकाल सकते हैं. जो हमने प्रिडिक्ट, जो हमारा एक्चुअल जो आया है प्रिडिक्शन के बाद, एक्चुअल जो रिजल्ट है हमारा, उसको हम माइनस कर सकते हैं जो हमने फोरकास्ट किया था एक्चुअली में उससे. 3 कॉमन यूज मेथड्स फॉर एक्सप्रेसिंग फोरकास्ट एक्यूरेसी आर मीन स्टैंडर्ड डेविएशन, MSD, मीन स्क्वायर error, MSE, mean absolutely percent error made. ये अलग अलग टेक्निक हैं जिसके थ्रू हम फोरकास्टिंग कर सकते हैं. Now we have certain questions. Do it yourself. First is, what are the common characteristics among the various techniques and methodologies? Second, explain the 6 basic steps involved in preparing a forecast. That's all for this session. Thank you.